अस्सलाम वालेकुम। बुरसौर यानी कि टॉरस यानी कि अगर आप मून साइन टॉरस से ताल्लुक़ रखते हैं तो मई 2026 का ये महीना आपके लिए सिर्फ वक्त का एक आम हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां आपको अपनी ज़िंदगी की वो हकीकत नज़र आ सकती है जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर मानने से डर रहे थे। क्योंकि इस महीने में एक खामोश तब्दीली आपके इर्द गिर्द नहीं, आपके अंदर शुरू हो रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शायद आप अभी तक इसे पहचान नहीं पा रहे। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से आप बिला वजह थकन महसूस कर रहे हैं? दिल अजीब बेचैनी यानी कि दिल में बेचैनी यानी दिल भी बेचैनी में रहता है। कुछ लोग बदलते हुए लग रहे हैं, कुछ वादे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिन्हें आप बार-बार सोचते हैं मगर इन पर कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो रुक जाइए क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ सितारों की बात नहीं करेंगे बल्कि इस छुपी हुई हकीकत की बात करेंगे जो मई के दौरान आपके रिस्क, मोहब्बत और एतमाद और फैसलों पर गहरा असर डालने वाली है। और अगर आपने इस महीने एक खामोश गलती दोहराई तो एक ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे का एहसास बाद में होगा। लेकिन अगर आपने सही वक्त पर सही कदम उठा लिया तो यही महीना आपकी जिंदगी में वो दरवाजा खोल सकता है जिसके लिए आप बरसों से दुआ मांग रहे थे। बुर्स और टॉरस वालों, एक ऐसी मजबूत दिल रखते हैं आप जल्दी किसी पर एतमाद नहीं करते मगर जब करते हैं तो पूरी सच्चाई से करते हैं। और यही वजह है कि जब आपको धोखा मिलता है तो आप बाहर से खामोश रहते हैं मगर अंदर से टूट जाते हैं। मई 2026 में ज़ोहल की पोजीशन आपके सब्र का इम्तिहान लेने वाली है कि खास तौर पर इन लोगों के जरिए जिससे आपने कभी वफादारी की उम्मीद रखी थी। कुछ लोगों के असल चेहरे आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ सकते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसे आपने अपने यानी कि आपने अपनी खामोशियों तक रसाई दी, वो आपकी कमज़ोरियों को समझने की बजाय आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे अजीब बात यह होगी कि आपको पहले से ही इस बात का एहसास था, मगर आपने खुद को समझाया कि शायद आप ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या वाक़ई ऐसा ही है या आप शुरू से सच जानते थे? इस महीने सूरज आपके बुर्ज यानी कि टॉरस में ताकतवर असर डाल रहा है जिसकी वजह से आपके अंदर खुद को साबित करने की शदीद ख्वाहिश पैदा होगी। आप चाहेंगे कि लोग आपकी अहमियत समझें, आपकी मेहनत देखें मगर यहाँ एक ख़तरा मौजूद है क्योंकि जब इंसान हर वक्त खुद को साबित करने लगे तो वो अंदर से थक जाता है। और यही थकन आपकी नींद, मूड और फैसलों पर असर डाल सकती है। खास तौर पर महीने के पहले 10 दिनों में अगर आप बार-बार पुरानी बातें सोचते हैं या किसी के अल्फाज ज़हन में घूमते रहते हैं तो हैरान ना हो। ये चाँद के असरात, मून इफ़ेक्ट्स जो आपके जज़्बाती घर को हिला रहे हैं। और यही वजह है कि आप बज़ाहिर लोगों के दरमियान होंगे मगर अंदर से तन्हाई महसूस करेंगे। माली मामलात की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्तिहान मौजूद है क्योंकि मई 2026 में राहु आपके माली फैसलों पर डालने की कोशिश करेगा। आपको कुछ ऐसे मौके नज़र आएंगे जो बज़ाहिर बहुत फ़ायदेमंद लगेंगे मगर हकीकत में इनके पीछे जल्दबाजी, लालच या गलत अंदाज़ा छुपा हो सकता है। खास तौर पर अगर कोई दोस्त, रिश्तेदार या पुराना जानने वाला आपको किसी सरमायाकारी कारोबार या जल्द फ़ायदे के मंसूबे में शामिल करने की कोशिश करे तो फौरी हाँ मत कह देना। पहले खामोशी से तहकीक करें क्योंकि इस महीने नुकसान धोखे से नहीं जल्दबाजी से होगा। और अगर आपने सिर्फ जज्बात में आकर पैसा लगा दिया तो बाद में अफसोस ज़्यादा होगा। खास तौर पर 13 मई से 18 मई के दरमियान माली मामलात में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो दिन है जहाँ एक गलत फैसला आपके बजट को हिला सकता है मगर दूसरी तरफ एक छुपी हुई खुशखबरी भी मौजूद है। गुड न्यूज़ है क्योंकि मुश्तरी की पोजीशन ये इशारा दे रही है कि रिस्क का एक नया रास्ता भी खुल सकता है। कोई पुराना रुका हुआ काम दोबारा चल सकता है। टॉरस, किसी जगह से अचानक रकम आ सकती है या किसी ऐसी शख्स की मदद मिल सकती है जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन याद रखिए ये मौका सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा देगा जो खामोशी से मेहनत कर रहे हैं, दिखावे से नहीं। अगर आप रोज सिर्फ शिकायत करते रहे तो मौका सामने होकर भी नजर नहीं आएगा। मोहब्बत की बात करें तो यहाँ हालात भी कुछ गहरे हैं।
क्योंकि बुर्ज और टॉरस के दिल में जब मोहब्बत जागती है तो वो आसानी से ख़त्म नहीं होती। चाहे सामने वाला बदल जाए, चाहे राब्ता ख़त्म हो जाए और आप अंदर ही अंदर अब उम्मीद रखते हैं कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर मई 2026 आपको एक अहम सच दिखाने वाला है। हर ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता। कुछ रिश्ते इज्जत मांगते हैं, कुछ वक्त मांगते हैं और कुछ सिर्फ सच्चाई चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसे ताल्लुक में हैं जहाँ खामोशी ज्यादा हो रही है, बातें कम हो गई, या आप हर वक्त यही सोचते हैं कि सामने वाला वाकई आपको समझता भी है या नहीं, तो इस महीने एक फैसला कुन मोड़ आ सकता है। खासतौर पर इन लोगों के लिए जो लंबे अरसे से एक ही उलझन में फंसे हुए हैं। किसी की सर्द महरी, जवाब ना देना या बार बार दूर हो जाना और अब आपके दिल में पहले से ज़्यादा असर डालेगा। और शायद पहली बार आप खुद से ये सवाल करेंगे कि क्या वाकई ये ताल्लुक सिर्फ आप ही बचाना चाहते हैं या बचा रहे हैं या बचा रहे थे। अगर आप शायद शादीशुदा हैं तो घरेलू माहौल में कुछ तनाव पैदा हो सकता है, खासतौर पर माली दबाव, गलतफहमियों की वजह से छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदल सकती हैं। मगर यहाँ एक अहम बात समझें, इस महीने खामोशी ही हर मसले का हल नहीं होगी। बाज़ दफ़ा दिल की बात वक्त पर कह देना ज़रूरी होता है, वरना फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो मई के आखिरी दिनों में किसी नए इंसान की एंट्री मुमकिन है, मगर ये ताल्लुक अचानक और गैर मुतवक्के अंदाज में शुरू हो सकता है। शायद सोशल राब्ते के ज़रिए या किसी ऐसे शख्स के ज़रिए जिससे आपने कभी इस ज़ाविये से सोचा ही ना हो। लेकिन जल्दी जज्बाती फैसला ना करें, क्योंकि इस महीने कशिश और हकीकत में फ़र्क करना आसान नहीं होगा। घर और ख़ानदान के मामलात में भी कुछ दबाव मौजूद है, ख़ासतौर पर वालिदैन या बड़े बहन भाइयों के साथ। और आप महसूस कर सकते हैं कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं, मगर आपकी अपनी थकन, आपके अपने ख्वाब कोई नहीं समझ पा रहा। यही वजह है कि आप कई बार खामोश हो जाएंगे, मगर अंदर ही अंदर दिल भरता जाएगा। क्या आपने नोट किया है कि आप हर एक को खुश रखने की कोशिश करते करते खुद से दूर हो गए हैं? ये महीना आपको यही एहसास दिलाने आया है कि हर वक्त दूसरों के लिए जीना आखिरकार इंसान को अंदर से खाली कर देता है। इस महीने मरीख का असर आपके गुस्से को भी बढ़ा सकता है, खासतौर पर इन लम्हों में जब आपको लगे कि आपकी कुर्बानियों की कदर नहीं हो रही। इसलिए ज़रूरी है कि गुस्से में कोई ऐसा लफ्ज़ ना बोले जिसका पछतावा बाद में हो, क्योंकि एक लम्हे की सख्ती कई साल के ताल्लुक को कमज़ोर कर सकती है। सेहत के हवाले से भी ये महीना आपको खबरदार कर रहा है, खासतौर पर नींद, ज़हनी दबाव, गर्दन, कंधों और मैदे से जुड़े हुए मसाइल हो सकते हैं। यानी कि आप मुसलसल अपनी फिक्रों को दिल में दबाते रहे तो जिस्म इसका इशारा देना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने आराम को नज़रअंदाज हरगिज़ ना कीजिए टॉरस, क्योंकि इस बार मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं, जज्बाती भी है। आप जो बाहर से मजबूत दिखते हैं, मगर अंदर से मुसलसल बोझ उठाते हैं। और शायद अब वक्त आ गया है कि आप खुद को भी अहमियत देना शुरू करें। मई के दरमियान में एक ऐसा लम्हा आ सकता है जहां आप अचानक किसी पुराने शख्स या किसी अधूरे ख्वाब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगें। और यही वो लम्हा होगा, यही वो मोमेंट होंगे जहां आपको फैसला करना होगा कि आप माजी को पकड़ कर रखेंगे या आखिरकार आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सच ये है कि कुछ चीज़ें वापस नहीं आती, चाहे इंसान कितना ही इंतज़ार क्यों ना करे। और कुछ दरवाजे बंद इसलिए होते हैं ताकि इंसान एक बेहतर रास्ते देख सके। पेशावराना ज़िंदगी में भी एक खामोश तब्दीली आ रही है, खासतौर पर इन लोगों के लिए जो काफ़ी अरसे से खुद को रुका हुआ महसूस कर रहे थे। आपको लगता था कि आपकी मेहनत नज़रअंदाज हो रही है, जो आप मेहनत कर रहे हो, लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं। मगर मई के आखिरी हिस्से में एक ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो अचानक आपकी सिमत बदल दे। कोई नई जिम्मेदारी, नई ऑफर या किसी बासर शख्स की तवज्जो आपकी तरफ बढ़ सकती है। मगर यहाँ एक इम्तिहान होगा, क्या आप वाकई इस मौके के लिए तैयार हैं या सिर्फ ख्वाब देख रहे थे? क्या और हाँ, क्योंकि
किस्मत दरवाज़ा तो खोल सकती है, मगर अंदर कदम आपको खुद रखना होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो पार्टनरशिप में मोहतात रहिए। हर मुस्कुराहट के पीछे मुखलिस, यानी हर मुस्कुराहट मुखलिस नहीं होती। ख़ास तौर पर इन लोगों से बचें जो बार-बार जल्दी फ़ैसले पर दबाव डालें, आपको फ़ोर्स करें किसी फ़ैसले पे। और अगर आप नौकरी में हैं तो दफ़्तर के माहौल में खामोश सियासत बढ़ सकती है। कोई शख्स आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपने काम को सबूत के साथ मुकम्मल करें और हर बात हर किसी के साथ शेयर ना करें। यानी कि इस महीने राज राज ही रखना बेहतर होगा। और एक अहम बात, मई 2026 में बुर्ज सौर वालों के लिए रूहानी तौर पर भी बेदारी का वक्त है। आप बार बार सोचेंगे कि आखिर ज़िंदगी में असल सुकून कहाँ है, पैसा, ताल्लुकात और शोहरत, या दिल का इत्मीनान। और शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि इंसान बाहर की दुनिया जीत कर भी अंदर से हार सकता है। इसलिए इस महीने दुआ, तिलावत और खामोश तन्हाई आपके लिए यानी कि बहुत ताकतवर साबित होगी। अल्लाह से बात करें तन्हाई में। बाज़ औक़ात इंसान को सबसे ज़्यादा रहनुमाई शोर में नहीं, खामोशी में मिलती है। ख़ास तौर पर इन रातों में जब सब सो चुके हों और आप सिर्फ़ अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो। मई के आखिरी 7 दिन बहुत अहम है। बहुत किस्मत, यानी कि यहाँ किस्मत अचानक पलट भी सकती है और एक छुपी हुई हकीकत सामने भी आ सकती है। कोई ऐसा राज, कोई ऐसा पैगाम, या किसी इंसान का असल इरादा, जिसके बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मगर डरे नहीं, क्योंकि हर हकीकत इंसान को तोड़ने नहीं आती। कुछ हकीकतें इंसान को जगाने आती हैं। और शायद यही वो महीना है जहाँ आप आखिरकार समझ जाएंगे कि अब अपनी असल ताकत भूल चुके थे। आप हमेशा दूसरों के लिए मजबूत बने रहे, मगर अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए भी मजबूत हो जाएं। और अगर आप वाकई तब्दीली चाहते हैं तो मई में 3 चीज़ें फौरी करें। पहली, जल्दबाजी में माली फैसला मत कीजिए। दूसरी, हर खामोशी को मोहब्बत मत समझें। और तीसरी, अपने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि इस बार आपका दिल पहले ही कुछ जानता है। और अगर आपने इन इशारों को समझ लिया तो यही महीना आपको एक नई सिमत दे सकता है, एक बेहतर सुकून, बेहतर रिज़्क और बेहतर लोगों की तरफ ले जा सकता है। याद रखिए, हर आज़माइश हमेशा सज़ा नहीं होती। बाज़ औक़ात अल्लाह पाक इंसान को रोक कर बचा रहा होता है, और बाज़ औक़ात ताख़ीर इसलिए होती है कि क्योंकि आपके लिए इससे बेहतर चीज़ लिखी जा चुकी होती है। इसलिए अगर कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही तो फ़ौरी मायूस ना हो जाइए अल्लाह की रहमत से, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे एक हिकमत अल्लाह की छुपी होती है। और बुर्ज और आपके लिए मई 2026 का असल सबक यही है कि खुद को खोना बंद कीजिए, अपने दिल की कदर करें और इन लोगों के पीछे भागना छोड़ दें जो आपकी खामोश वफादारी की कीमत नहीं जानते। क्योंकि जब इंसान अपनी इज्जत पहचान लेता है ना, तभी किस्मत भी इसका रास्ता बदलना शुरू कर देती है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते, हर रोज़, हर रोज़ाना ऐसी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, और सच्चाई जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो इशारे, इंडिकेशन जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आप तक पहुंचते रहें, तो इस सफ़र का हिस्सा अभी बन जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि अभी भी कुछ बाकी है। वो अगले महीने शायद वो राज लेकर आएँ जिसका आप इंतज़ार काफ़ी अरसे से कर रहे थे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को प्लीज़, और यही आप लोगों की सपोर्ट होती है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।